बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सूरह बनी इसराइल के फ़ज़ाइल। सूरह बनी इसराइल को सूरह सुबहान और सूरह इसरा भी कहा जाता है। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं। ये 17 नंबर सूरत है। इसमें 12 रकू और 111 आयात हैं। ये सूरत 15वें पारे में है। ये सूरत मक्की है। इस सूरत के आगाज़ में नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र महराज के एक मरहला का तज़किरा है। इस मरहला में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है, जिसे असरा कहा जाता है। इस वजह से इस सूरत को सूरतुल असरा भी कहा जाता है। असरा का मानी है रात को सैर कराना। इस सूरत का आगाज़ अल्लाह ताला की तस्बीह से हो रहा है। इस वजह से इसको सूरह सुबहान भी कहा जाता है। ये सूरत अपने मज़ामीन की नौइयत के एतबार से मदनी सूरतों के साथ मुमासलत रखती है। इन मज़ामीन में अक़ायद के साथ साथ इबादत और इस्लामी मुआशरती मामूलात के इखलाकी तकाज़े बयान किए गए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर पढ़ न लेते सोते न थे। जामिया तुर्मज़ी 2920। सूरह बनी इसराइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की अजीम निशानियाँ दिखाने का जिक्र किया गया है। नीज़ इस्लामी अक़ायद व इबादत और माशरती आदाब बयान हुए हैं। सूरह बनी इसराइल का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजज़ात मिराज से हुआ है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के इंतहाई कलील वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सिदरतुल मुंतहा और लामका की सैर करवाई। मिराज में बुलंदी और इसरा में सैर का मानी पाया जाता है। सफ़र मिराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अम्बिया अकराम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्बिया अकराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। जन्नत, दोज़ख और अर्शो कुर्सी को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे और बुरे लोगों के अंजाम से आगाह किया गया। सूरह बनी इसराइल में वालिदैन के हुकूक का तज़किरा किया गया है। वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। एहसान का मतलब वालिदैन के हक़ से बढ़कर इनकी खिदमत करना। कलमा औफ़ से मुराद कोई भी ऐसी बात या अमल है जिससे इन्हें तकलीफ़ हो। इसके बाद वालिदैन के साथ बात करने का अदब सिखाया गया है। हमेशा जब बात करो तो इज़्ज़त वाला कलमा हो। इज़्ज़त वाला कलमा से मुराद ये भी है कि वालिदैन को इनका नाम लेकर ना पुकारा जाए, चलते हुए वालिदैन के आगे ना चला जाए। वो घर या कमरे में आए तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया जाए। जहाँ अमूमी तौर पर वो बैठते हैं वहाँ बैठने से परहेज़ किया जाए। अगर वो खड़े हों तो हमें भी खड़े हो जाना चाहिए। वालिदैन को गुस्से की निगाह से नहीं बल्कि प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। माँ बाप की क़राबत दारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वालिदैन विसाल कर जाएं तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। इनके दोस्तों और चाहने वालों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए लाज़िम है कि हम वालिदैन का हर जायज़ हुक्म मानें। सूरह बनी इसराइल में बनी इसराइल के हवाल ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था, मगर वो नाशुक्री और ज़मीन में फ़साद के मुर्तकिब हुए तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्तियाँ और तबाहियाँ मुसल्लत कर दी। इस ज़मन में इस बात का वाज़ेह ऐलान कर किया गया कि ये मुसीबतें खुद इनके अपने अमाल की नहुसत थीं। सूरह बनी इसराइल में मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से बहुत सी नसीहतें की गई हैं। करीबी रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों को इनका हक़ देने का हुक्म दिया गया है। यतीम के माल की हिफाजत, नाप तोल और वादा पूरा करने का हुक्म दिया गया है। हमेशा अच्छी बात ऐसे अंदाज में करने का हुक्म दिया गया है।
فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کے قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا ہے۔ بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، مومنوں کو خوشخبری سناتا ہے، اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب مشرکین سنتے ہیں تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں اور اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، بجائے ایمان لانے اور سمجھنے کے حیل و حجت کرنے لگتے ہیں، ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں، مختلف شرائط رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح بیان کر دی ہے، یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر انسان کے بعد منفی رویوں خصوصاً تنگ دلی، جلد بازی، ناشکری اور مایوسی جیسے منفی رویوں کی اصلاح کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء حسنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو جس بھی نام سے پکارو اس کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، وہ تمام مخلوق کا تنہا مالک ہے اور خالق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنا حکم ماننے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔